हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे रोलेट एक्ट के बारे में और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मतलब ये टॉपिक आपको 110% समझ आना जरूरी है। क्योंकि मैं जो है पढ़ाने से ज्यादा आपको समझाने पर विश्वास रखता हूं। और यकीन रखिए कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट ये पूरा वीडियो जब अंतिम तक आप देख लोगे तो आपको इजिली समझ आ जाएगा और आपको लगेगा कि कहीं पर कोई डाउट ही रहा ही नहीं। ठीक है, और गवर्नमेंट एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वहां पर आपको डील कर दूंगा। ठीक है, चलिए रोलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड। रोलेट एक्ट सबसे पहले इसे किस वर्ष लाया गया ये आपको ध्यान में रखना। वर्ष को पूछा जाता है, 1919 में लाया गया। ठीक है, और रोलेट एक्ट को इसका पूरा नाम आप याद रखिए, गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। देखो मैं डिटेल में बताऊंगा, जो पहले गवर्नमेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको भी हम पहले फोकस करते हैं। रोलेट एक्ट किस वर्ष लाया गया? 1919 में लाया गया। ठीक है, रोलेट एक्ट का पूरा नाम क्या है? एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं, एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट भी इसे कहते हैं। रोलेट एक्ट किस वर्ष आ गया? 1919 में, और इसे एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, और इस एक्ट को जो न्यायाधीश थे, अंग्रेज जो न्यायाधीश थे, जज थे, न्यायाधीश थे, उसका क्या नाम था? सर सिडनी रोलेट के द्वारा ये लाया गया था। ठीक है, जो न्यायाधीश का क्या नाम था? सर सिडनी रोलेट के द्वारा ये कानून लाया गया था। और इसको आपको समझना है। देखो रोलेट एक्ट है क्या था, मैं आपको बता दूं। रोलेट एक्ट ऐसा था, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर शक हो गया, किसी व्यक्ति के ऊपर शक हो गया तो पुलिस उसको पकड़ कर ले लाती और जेल में बंद रख लेती। अरे भाई, शक के आधार पर आप किसी को क्या जेल में रख सकते हैं, किसी को क्या फांसी दे सकते हैं? तो ये ऐसा ही कानून लाया था। ठीक है, अंग्रेजों ने ऐसा ही कानून लाया था। अगर किसी, मान के चलो किसी भारतीय के ऊपर शक है कि ये हिंसा फैलाने वाला है, सिर्फ शक है, इसको लगा कि इसने शायद अंग्रेज पुलिस को मारा होगा, शायद शक बस है, तो शक के आधार पर कोई पुलिस जो है भारतीयों को पकड़ लाता और उसे जब चाहे जेल में बंद कर देता। ठीक है, आप समझ रहे हैं कैसा कानून था ये। और जब मान के चलो हमको पकड़ लेता है, इस रोलेट एक्ट के तहत जो है अंग्रेज जो पुलिस हमको पकड़ लेते, मान के चलो केवल शक के आधार पर कि हम जो है किसी को मारे होंगे या जो है हिंसा फैलाए होंगे, और हम अगर शरीफ भी हैं तो उनको कोई मतलब नहीं है। अगर उनको शक हुआ हमारे ऊपर तो हमको जो है क्या कर लेते, पकड़ लेते और जब तक चाहे जो है हमको जेल में रख लेती। अगर हम पूछते कि हमको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं तो बोलता कि नो दलील, हम चाहते हैं कि हम जो है अपना वकील रखेंगे केस लड़ने के लिए, तो नो वकील, आप वकील भी नहीं लग सकते, ना तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको न्याय नहीं मिला तो आप हाई कोर्ट में अपील करते हैं, अब हाई कोर्ट में आपको न्याय ठीक से नहीं मिला तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। लेकिन ये रोलेट एक्ट ऐसा था कि ना तो आप पूछ सकते हैं, पूछ ही नहीं सकते कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया, बस गिरफ्तार कर लिया, चुपचाप जेल में रहो। आप ना तो कोई वकील लगा सकते हैं और ना ही कोई आप अपील कर सकते हैं। तो ऐसा ये कानून था। तो समझ आए, तो रोलेट एक्ट कैसा था? किसी को शक के आधार पर, सिर्फ शक के आधार पर, संदेह के आधार पर जेल पर रख लेती। अगर कोई जिसको जेल पर रख ले उनको पूछने का भी अधिकार नहीं था कि हमको क्यों गिरफ्तार किया गया, बस तेरे को शक है तो तू चुपचाप जेल में चल, जब तक चाहे जेल में रख। तो भाई किसी को कैसे आप जो है जेल में रख सकते हैं शक के आधार पर? ना तो उसको जानने का अधिकार है कि भैया क्यों गिरफ्तार किया, अगर ना तो उनको वकील रखने का अधिकार दिया गया, ना तो उनको कोई अपील करने का अधिकार रखा गया कि हमको न्याय चाहिए तो हम अपील करेंगे ऊपर तक, नो वकील। तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का इसे जो है कानून कहा गया। तो समझ आए रोलेट एक्ट कितना बेकार कानून था। ठीक है, किसी को भी आप शक के आधार पर रख सकते हैं, किसी को भी आप फांसी दे सकते हैं, किसी का जीवन यूं ही मजाक है क्या? ठीक है, तो रोलेट एक्ट जो है 1919 में सर सिडनी के द्वारा लाया गया, तो इसे बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया। ठीक है, गांधी जी ने इसे तो काला कानून भी कहा। ठीक है, गांधी जी ने इसे क्या कहा? काला कानून कहा। और इसी रोलेट एक्ट के, ठीक है, विरोध में गांधी जी ने क्या किया? सत्याग्रह किया। ठीक है, विरोध में क्या किया? सत्याग्रह किया। लेकिन अंग्रेजों ने गांधी जी को हरियाणा के पलवल में ही गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो रोलेट एक्ट आपको समझ आया, रोलेट एक्ट 1919 में लाया गया था। किसी को भी शक के आधार पर जो है क्या कर लेता, कहां जो है अंग्रेज जो थे जेल में रख लेते और उनको बताते भी नहीं थे कि क्यों आपको गिरफ्तार किया गया। अगर कोई पूछता तो बोलता भैया कि पूछने का आपको कोई अधिकार नहीं है, ना तो आप वकील लगा सकते हैं, ना तो आप कहीं पर भी अपील रख सकते हैं, बस हमारा संदेश है, अंग्रेज बोलते हैं हमारा संदेश है आपके ऊपर, बस आपको जेल में डाल दो, फांसी पर चढ़ा दो। ठीक है, इस तरह से रोलेट, यही था रोलेट एक्ट। ठीक है, इसे काला कानून कहा गया। अब हम इसको पॉइंट को समझते हैं। ठीक है,
ये रॉलेट एक्ट जब रॉलेट एक्ट लाया गया तो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। ये जो काला कानून, अब रॉलेट एक्ट समझ आया आपको कि क्या है। तो जब ये रॉलेट एक्ट लाया गया तो बहुत सी जगह पर जो है क्या हुई, जनसभाएं हुई, लोगों को बताया गया कि अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून लाया है भैया कि इसे बहुत खराब कानून है, किसी को जब चाहे तब जो है अंग्रेज जो है पकड़ करके जेल में रख सकते हैं, कोई वकील नहीं लगा सकता, कोई अपील, कोई वकील, कोई दलील, कोई पूछ भी नहीं सकता, बस ऐसा कानून लाया है। तो लोगों में बहुत जगह पर जनसभाएं हुई, लोगों को बताया गया कि अंग्रेज जो है ऐसा ऐसा कानून लाए हुए हैं। तो आपको समझना है कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में जनसभा आंदोलन हुआ, ठीक है, कि ये कानून बेकार है। बहुत से लोगों को बताना भी तो जरूरी है ना उस टाइम पर, क्या ऐसा कानून लाया गया है। तो इसी के विरुद्ध में, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में बहुत से जनसभाएं हुई। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में जो पंजाब के जो लोकप्रिय नेता थे, उसका क्या नाम था, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, नाम ध्यान रखिए। पंजाब के जो लोकप्रिय नेता का क्या नाम है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं सत्यपाल को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। ध्यान से समझिए, मैं फिर से बता दूं, ये रॉलेट एक्ट लाया गया था तो बहुत जगह पर जनसभाएं हुई कि बताते थे, लोगों को बताना भी जरूरी था। आज भी जो है, आज भी 2023 की स्थिति में अगर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून लाती है तो लोग को पता भी नहीं चलता कि क्या कानून कब आया। आज भी बहुत से लोगों को 370 भी पता नहीं है कि क्या है। कृषि कानून आज भी लोगों को पता नहीं है कि क्या था। तो आप समझिए कि उस टाइम पर जो है अंग्रेज जो रॉलेट एक्ट लाए हुए थे तो लोगों को बताना भी तो जरूरी था कि कानून ने अंग्रेज ने इस तरह की जो कानून लाए हुए हैं। तो बहुत सी जगह पर जो है जनसभाएं हुई, लोगों को बताया गया कि इस तरह से कानून लाया गया है। तो ठीक है, तो पंजाब के जो लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और जो है डॉक्टर सत्यपाल को जो है जनसभा करने के कारण क्या किया, अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। अब जब ये पंजाब के जो लोकप्रिय नेता है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को जो है जब गिरफ्तार किया अंग्रेजों ने, तो इस गिरफ्तारी के विरोध में, ठीक है, जब ये दोनों को जो है लोकप्रिय नेता को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया तो लोगों ने इनको गिरफ्तार जब किया तो लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है अमृतसर के जालियांवाला बाग, तो इनके गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में जो है लोगों के द्वारा शांतिपूर्वक जो है सम्मेलन किया गया, ठीक है। 13 अप्रैल को अमृतसर के जालियांवाला बाग में जो है शांतिपूर्वक सम्मेलन किया गया, ठीक है। जब अंग्रेजों ने जो है ये लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन, ठीक है, तो जब अंग्रेजों ने पंजाब के लोकप्रिय नेता को सैफुद्दीन किचलू और जो है सत्यपाल को जब क्या किया, गिरफ्तार किया, तो इसकी गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में एक जालियांवाला बाग जगह है, वहां पर जो है इसका शांतिपूर्वक सम्मेलन किया गया, ठीक है। और वो जो जालियांवाला बाग जो आप जगह देखेंगे, आप नेट पर सर्च करेंगे तो आने के लिए बस एक जगह है, ठीक है, जहां से आप आएंगे वहां से ही जाने के लिए जगह है। बाकी जो पूरा जो जगह है वो पूरा बड़े बड़े दीवारों से ऐसा घिरा हुआ है, ठीक है। आप नेट पर सर्च कीजिएगा, आने के लिए बस एक जगह है और इसी जगह से ही आप जा सकते हैं और बाकी चारों तरफ बड़े बड़े दीवार हैं, ठीक है। तो इसी जालियांवाला बाग जगह पर ये जो गिरफ्तार किए हुए थे, इसका जो है मीटिंग हुआ था कि देखो भैया अंग्रेजों ने हमारे लोकप्रिय नेता को क्या कर लिया है। वहां पर जब मीटिंग हुआ तो लोगों को बहुत सी संख्या में भीड़ आई हुई थी, ठीक है। मैं बता दूं कि आने के लिए सिर्फ एक जगह था और उसी जगह से आप जो है बाहर जा सकते थे। लोग एक ही जगह था, आने के लिए गेट था, वहीं से आप आ सकते हैं और वहीं से आप जा सकते हैं और चारों तरफ से जो है क्या था, दीवार, बड़ी बड़ी दीवार थी। तो ये जालियांवाला बाग जगह ऐसा था, ठीक है। और यहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठा हुए इसकी गिरफ्तारी के विरोध में और यहाँ पर लोगों को, ये लोग निहत्थे थे, यहाँ पर बूढ़े, बच्चे, महिलाएं आई हुई थी और इन सभी भीड़ को ये बताया गया था कि हमारे जो पंजाब के लोकप्रिय नेता हैं उनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया है और एक रॉलेट एक्ट आया हुआ है, इसे काला कानून भी कहते हैं, रॉलेट एक्ट। ये मीटिंग में इस बातों को लोगों को बताया जा रहा था, शांतिपूर्वक सम्मेलन हो रहा था, ठीक है। इन बातों पर चर्चाएं हो रही थी कि अंग्रेज जो है रॉलेट एक्ट लाया हुआ है और रॉलेट एक्ट के विरोध में हमारे जो है नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल शांतिपूर्वक सम्मेलन हो रहा था, बेचारे बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सभी आई हुई थी। लेकिन भारत का एक जो चापलूस था, अंग्रेजों का एक चापलूस था जिसका क्या नाम था, हंसराज, ठीक है। हंसराज ने जब ये मीटिंग को देखा तो चुपके से जाकर अंग्रेजों को बता दिया, अंग्रेजों को, ओडायर को बता दिया, ठीक है। ये हंसराज ने
ओ डायर को जाकर बता दिया। अंग्रेज जो सैनिक थे, है नहीं, ये भारत का था, ठीक है, हंसराज चापलूस कहीं का, इन्होंने अंग्रेज को जाकर बता दिया। अंग्रेज का क्या नाम था? ओ डायर को जाकर बता दिया, ओ डायर जी आपके खिलाफ जो ये आप लोगों ने जो कानून लाए हुए ना, उनके खिलाफ ये लोगों ने जालियांवाला बाग जगह में जो क्या कर रहे हैं, ये विद्रोह कर रहे हैं करके। जबकि ये लोग जो है बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, सम्मेलन हो रहा था, इनके बीच चर्चा हो रहा था, बताया जा रहा था कि रोलेट एक्ट ऐसा है, इसमें ऐसा ऐसा होता है, किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये हंसराज व्यक्ति ने जो है, ये जो चापलूस था, अंग्रेज का चापलूस था, इन्होंने ओ डायर को जाकर बता दिया कि जो जालियांवाला बाग जगह में भारत जो है, भारत के सभी लोग जो है इकट्ठा हो चुके हैं, इनका विद्रोह कर रहे हैं, जाकर के उल्टा पुल्टा बता दिया, ठीक है, ये हंसराज ने। अब ओ डायर तो सीनियर थे, फौज में सीनियर थे, तो ओ डायर के नीचे कौन थे? आर डायर थे, ध्यान से समझिएगा। अब ओ डायर मेन था, ठीक है, ओ डायर के नीचे कौन थे? आर डायर थे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ओ डायर को बता दिया, हंसराज ने बता दिया कि भैया जालियांवाला बाग में लोग जो है, ये जो कानून आप लाए उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है, ये मीटिंग किए हुए हैं। तो ये हंसराज ने ओ डायर को बता दिया, ठीक है। तो ओ डायर ने, जो इसके नीचे कौन थे? आर डायर थे, ठीक है, फौज में और डायर थे, और सीनियर की बात हमेशा करेक्ट होता है। तो ओ डायर ने किसको बोला? आर डायर को बोला कि आर डायर तुम जाओ वहां पर। ओ डायर ने आदेश दिया, ओ डायर ने जो है आर डायर को जो है आदेश दिया, ठीक है। तो ये आर डायर जो अपने सैनिकों के साथ बंदूक लेकर कहां चले गए? जालियांवाला बाग जगह पर चले गए, ठीक है। और मैंने बताया कि जालियांवाला बाग ऐसा जगह था जहां पर आप घुसते वहीं पर से आप बाहर निकल सकते, चारों तरफ से क्या था? पूरे बड़े बड़े दीवार थे। तो जो ये आर डायर था, ठीक है, मैंने बताया ओ डायर मेन था, और उसके नीचे जो कौन थे? ये सेनापति आर डायर था। तो ओ डायर ने आर डायर को बोला कि जाओ वहां पर जाओ, ऐसे करके। तो आर डायर जो है अपने फौजों के साथ जो है, अपने सैनिकों के साथ गए, क्या? बंदूक रख कर गए, और जो मेन दरवाजा था जहां पर से अंदर जाने का केवल एक ही रास्ता था, वहां पर से चारों तरफ से घेर लिए, ठीक है। अंग्रेज सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया और पूरी तरह से बंदूक ऐसे तान दिए। और जो लोग थे, बूढ़े बच्चे, जितने भी बूढ़े बुजुर्ग युवक आए थे, बिल्कुल शांतिपूर्वक निहत्थे थे, निहत्थे, उनके पास एक डंडा भी नहीं था, ठीक है। तो ये आर डायर ने जो है पूरे अपने सैनिकों को ऐसे खड़ा किया, ठीक है, और बोल दिया फायर करके। तो ये जो अंग्रेजों ने जो है निहत्थे बूढ़े बच्चों को धड़ 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 पूरे गोली चलाने लग गए, ठीक है। और पूरे वहां पर बहुत से हजारों की संख्या में भीड़ थी, और ये आर डायर ने जो है वहां पर निहत्थे मासूम बच्चे को पूरा गोली चलवा दिया। बच्चे रो रहे हैं, बूढ़े को मार रहे हैं, युवक को धड़ जिसको पाते उसको पूरा बस फायरिंग फायरिंग फायरिंग, लोग इधर उधर पूरे भाग रहे हैं। और मैंने बताया कि वहां भागने के लिए जगह नहीं, केवल एक ही जगह था आने के लिए, वहीं से आप जा सकते थे, और बड़े बड़े दीवार थे, और बीच में एक कुआं था, ठीक है। तो ये गोली जब अंग्रेजों ने चलाई तो बहुत से लोगों को धड़ धड़ मारा गया, सिर्फ गोली चलती रही, लाशें गिरती रही। वहीं बीच में जालियांवाला बाग में एक कुआं था, ठीक है। तो लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूदे, तो बहुत से लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूदे, तो लोग जो है दब करके जो है मर गए थे, ठीक है। तो इस तरह से अंग्रेजों ने जो है भारतीयों को, निहत्थे भारतीयों को, युवक बच्चे को जो है गोली चलवाकर उनकी हत्या कर दी, ठीक है। यहां पर समझ आया जालियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट अभी समझ आया किस तरह से कनेक्ट है दोनों, जालियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट। अब आपको समझना है जालियांवाला बाग हत्याकांड में, जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको समझ में आया। अब इधर आगे का कॉन्सेप्ट और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जालियांवाला कांड, जब भारतीयों को, बहुत से भारतीय मारे गए, ठीक है, तो बहुत से भारतीय मारे गए, बड़े बूढ़े बच्चे, युवा, औरत, महिलाएं पूरी मारी गई, तो ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद आपको ध्यान में रखना है कि वायसराय की जो कार्यकारिणी के जो सदस्य थे, ठीक है, वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य कौन थे? शंकर नायर ने जो है कि कार्यकारिणी से शंकर नायर ने त्याग पत्र दिया, भाड़ में जाए ऐसा वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य था। ये शंकर नायर ने क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी, भाड़ में जाए तुम्हारी ऐसी उपाधि, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है नाइट हिट की उपाधि दे दी। तो अब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वायसराय की कार्यकारिणी से किसने त्याग पत्र दिया? शंकर नायर ने दिया, ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी, और गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि जो है वापस कर दी।
ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैं गवर्नमेंट एग्जाम में जिस तरह से पूछता है पूरे डील करते चले जाता हूँ, ठीक है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वायसराय की कार्यकारिणी से, ठीक है, शंकर नायर ने जो क्या कर दी, त्याग पत्र दे दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी और गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि जो है वापस कर दी, ठीक है। अब ध्यान से समझना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, ठीक है, हंटर आयोग की स्थापना की गई। कि देखो हंटर आयोग की स्थापना किस लिए की गई कि अंग्रेजों ने हंटर आयोग की स्थापना की गई। तो हंटर आयोग में इसलिए स्थापना की गई कि पता लगाओ भैया, जांच पड़ताल करो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी, किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी। तो इसकी जांच पड़ताल करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति की गठन की गई, तो हंटर समिति या हंटर आयोग का गठन किया गया। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु क्या किया गया, हंटर आयोग का गठन किया गया, ठीक है। आपको बता दूं कि ब्रिटिश जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी या अंग्रेजी सरकार जो थी, ओ डायर को जो है इनके जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बहुत शाबाशी दिया, बहुत खुश हुआ कि ओ डायर तुमने जो गोली चलवाया, जो काम किया है जालियांवाला बाग हत्याकांड में, इतने लोगों को तुमने मारा है, बहुत बेहतरीन काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। ये अंग्रेजी सरकार ये बोल रहे थे, ठीक है। समझ आ जा रहा है कॉन्सेप्ट। जालियांवाला बाग हत्याकांड में ओ डायर ने जब आर डायर को आदेश दिया है, ओ डायर मेन था, मैं बता रहा हूं, ओ डायर मेन था, ओ डायर, ठीक है। अपने उसके नीचे कौन था, आर डायर था। तो ओ डायर ने आर डायर को बोला कि जाओ लेकर जाओ। तो आर डायर क्या था, सेनापति था, ठीक है। तो बहुत से लोगों की जान गई। तो आपको ध्यान में रखना है कि अंग्रेजी जो सरकार थे वो डायर से बहुत खुश थे। आपने जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो काम किया, जो अपने गोली चलाई, बहुत बेहतरीन काम किया, हम खुश हैं। तो अंग्रेजी सरकार बहुत खुश थे ओ डायर से कि आपने जालियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत लोगों को मारा, इसलिए खुश थे, ये अंग्रेज खुश थे, ठीक है। और आपको बता दूं कि अंग्रेजी सरकार ने डायर को मान-ए-तलवार की उपाधि दी, ठीक है। ये गोली चलवाया तो डायर के काम के लिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड में जब गोली चलवाया तो ये अंग्रेजी सरकार ने डायर को क्या दी, मान-ए-तलवार की उपाधि दी, ठीक है। आपने बहुत बेहतरीन काम किया है। अंग्रेजी सरकार का यह कहना था कि आपने बहुत बेहतरीन काम किया, जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलवाकर बहुत लोगों को मारा। अंग्रेजी सरकार बहुत खुश है, ओ डायर हम तुमको जो है मान-ए-तलवार की जो है उपाधि देते हैं, ठीक है। ये समझ आया, अंग्रेजी सरकार जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड को बहुत अच्छी मान रही थी, कह रही थी कि बहुत अच्छा किया ओ डायर तुमने, ठीक है। और वहां पर जालियांवाला बाग हत्याकांड में देखने छोटे बच्चे आपको विद्रोह करने आएंगे, महिला विद्रोह करने आएंगी आपको, ठीक है। फिर भी अंग्रेज सरकार को उस टाइम पर यह लगा कि यार ओ डायर ने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। अब बता दें कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, बहुत से लोगों को निहत्थे, बूढ़े, बच्चे, महिलाओं को मारा गया था। उस टाइम पर यह जालियांवाला बाग हत्याकांड एक छोटा बच्चा देख रहा था, उसका नाम था उधम सिंह, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, उस छोटे बच्चे का क्या नाम था, उधम सिंह। और उधम सिंह ने जब देखा कि अंग्रेजों ने कितनी क्रूरतापूर्वक, कितनी निर्दयी पूर्वक जो है हमारे भारतीयों को, बूढ़े, बच्चे, महिलाओं, युवाओं को मारा है, आज भी उस जगह पर आप जाएंगे तो इतनी सारी गोलियां चली कि दीवार भी आज भी छेद है, ठीक है। दीवारों में आज भी उस गोली के छेद के निशान है, ठीक है। तो आप कभी नेट पर सर्च कीजिए, अभी कभी जरूरत पड़े तो ऐसे जो जगहों पर आप घूमने जाया कीजिए, ठीक है। तो उस जालियांवाला बाग हत्याकांड को एक भारतीय बच्चा था, उसने देखा था, उसका क्या नाम था, उधम सिंह। और उधम सिंह के जो सीने में आग जल रही थी कि किस दिन मैं ओ डायर को जो है इस दुनिया से निपटा दूं, ठीक है। और इस छोटे बच्चे में जो बदला लेने के लिए बहुत ही जुनून थी। उसका बच्चे का क्या नाम था, उधम सिंह था। और उधम सिंह ने 21 साल बाद 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 21 साल बाद, ठीक है, 1940 को ये उधम सिंह जो है लंदन गए, ठीक है। और लंदन में जो ओ डायर था, ठीक है, ओ डायर ने ही तो आदेश दे दिया था ना कि आर डायर को कि जाओ वहां पर जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाना करके। तो आपको ध्यान में रखना है, ये भारतीय छोटा बच्चा जो है उधम सिंह पूरे घटना को देखा हुआ था। उसके मन में इस ओ डायर को लेकर इतनी बदला की आग थी कि क्या बताएं। इसके लिए ओ डायर पे इतना गुस्सा था उधम सिंह के मन में, ठीक है। तो 1940 को, यानी कि 21 साल बाद उधम सिंह वो बात भूले नहीं थी। एक एक दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब वो दिन आए जब मैं ओ डायर को इस दुनिया से निपटा दूं, ठीक है। तो 21 साल बाद 1940 में उधम सिंह ने लंदन में, आपको ध्यान में रखना है, कैम्पस्टन हॉल में, ये ओ डायर जो है, ये ओ डायर जो थे
पार्टी वगैरह कर रहे थे, ठीक है। तो लंदन में, आपको ध्यान में रखना है, लंदन के कैम्पस्टन हॉल, ये हॉल को पूछा जाता है गवर्नमेंट एग्जाम में, कैम्पस्टन हॉल में। तो उधम सिंह देखो उसके ही घर में घुसकर, उधम सिंह जो है अंग्रेजों के घर में ही घुसकर जो है ओ डायर को जो है गोली से धड़ उसके सीने पर गोली चला दी और ओ डायर को मार दिया वहीं पर, ठीक है। ये होता है भारतीय बदला। ये जो है छोटे बच्चे में देखा था इसने जालियांवाला बाग हत्याकांड, उस दिन इन्होंने कसम खा ली थी कि ओ डायर को एक दिन जिंदा मार दूंगा, ठीक है। तो 1940 में जो है ये उधम सिंह 21 साल बाद जो है अंग्रेजों के ही घर में घुसकर जो है ओ डायर को सीने पर गोली मार दी और बोला कि आज मेरा जो सपना पूरा हो गया, आज मैंने जालियांवाला बाग हत्याकांड पे जो है बदला पूरा ले लिया, ठीक है। तो ये उधम सिंह को पूछा जाता है कि ओ डायर को उसके ही घर में घुसकर, यानी कि लंदन के कैम्पस्टन हॉल में जो है किसने ओ डायर को मार दिया, तो उसका नाम था उधम सिंह। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप आपको जो है रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।